इन प्लास्टिक के डिब्बों में रुपए और जेवर के साथ साथ सोने की ईंट भी रखी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सोने की ईंट पूरी तरह नकली है। लेकिन इस नकली ईंट की असली चोरी हो गई और इस नकली ईंटों ने असली टप्पेबाजों को पुलिस का सरकारी मेहमान बना दिया, जिनकी बाकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही कटेगी। हम आपको इन लोगों के चेहरे साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि इन 12 चोरों में 6 चोर नाबालिग हैं। और ये पूरी तरह से जो है ये घटना में लगभग पूरे जो है 12 जो अभियुक्त थे, जिसमें से बालअपचारी है, उनके लिए जो विधि जो है CWC के समक्ष पेश होने के लिए जो किशोर न्यायालय में भेजने की प्रक्रिया वो प्रचलित है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास 6 लोग हैं, इनको फूल करी और उनके सभी साथी उनको न्यायिक अभिरक्षा में अभी भेजा जा रहा है। ये सनसनीखेज मामला रायबरेली के डलमऊ थाना इलाके के कौशले दना गांव का है, जहां बुजुर्ग मनोरानी तिवारी का घर है। बुजुर्ग मनोरानी के पति की मौत हो चुकी है और वो घर में अकेली रहती हैं। कुछ वक्त पहले उनकी मुलाकात गुड़िया नाम की एक महिला से होती है। गुड़िया स्वयं सहायता समूह चलाती है। मनोरानी और गुड़िया में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन मनोरानी ने गुड़िया के सामने अपना एक राज खोला, जिसे सुनकर गुड़िया के फाख्ते उड़ गए। दरअसल मनोरानी देवी ने गुड़िया से कहा कि मेरे पास करोड़ों रुपए की सोने की ईंट है, मेरी अब उम्र हो चुकी है, लिहाजा वो मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करोगी तो वो सोने की ईंट मैं तुम्हें दे दूंगी। मनोरानी की बात सुनते ही गुड़िया की आंखों में लालच की चमक आ गई। गुड़िया ये सोचने लगी कि आखिर उसके पास ये सोने की ईंट कैसे आएंगी, और उन ईंटों को हासिल करने के लिए गुड़िया ने प्लानिंग शुरू कर दी। गुड़िया ने पूरी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी, लेकिन प्लानिंग को असली जामा पहनाने का मौका तब मिला जब बुजुर्ग मनोरानी तिवारी बीमार पड़ी। गुड़िया मनोरानी तिवारी को शहर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में दिखाने ले गई, लेकिन घर से निकलते वक्त गुड़िया ने मनोरानी से कहा कि आप सोने की ईंट और बाकी कीमती जेवर एक झोले में रख लीजिए, क्योंकि आपको डॉक्टर ने अगर भर्ती कर लिया तो अकेले घर में चोरी भी हो सकती है। गुड़िया की बात सुनकर मनोरानी भी मान गई। उन्होंने सारी सोने की ईंट और जेवर सब कुछ एक झोले में रख लिया और दोनों शहर चली गईं। इलाज के बाद जब गुड़िया मनोरानी तिवारी को लेकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में ही मुंशीगंज के पास कुछ बाइक सवार बदमाशों ने कार को रोक लिया और कार में रखा सारा सामान लूट लिया। इस लूट को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टरमाइंड गुड़िया के 2 बेटे और उसके साथी थे, जिसमें जेवर और सोने की ईंट भी थी। सारा सामान लूटने के बाद मनोरानी तिवारी और गुड़िया ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इतना बड़ा कांड हुआ था, लिहाजा पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने तुरंत ही मामले की तफ्तीश शुरू की तो सारी कड़ियां जुड़ने लगी और साजिश की परतें खुद ब खुद खुल गई। पुलिस ने सभी लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए सारा माल बरामद कर लिया और सोने की ईंटें भी जब्त कर ली। लेकिन हद तो तब हो गई जब जांच में पता चला कि जिन सोने की ईंटों की चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी वो सोने की नहीं बल्कि पीतल की है। जी हाँ, वह सोने की ईंट सरासर नकली थी। ये 14 तारीख को भदोकर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक महिला से एक बैग कोई व्यक्ति ले गया है, जिसमें कीमती सामान, रुपए और ज्वेलरी थी। इसको तत्काल जो है मौके पर मुकदमा, पहले सर्वप्रथम मुकदमा अपराध संख्या 61/25 अंतर्गत धारा 303, 318, 317 BNS की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इसकी घटना के अनावरण हेतु जो है CO सिटी और इंस्पेक्टर SO भदोकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इन लोगों ने 8 से 10 घंटे में घटना का सफल अनावरण किया है। घटना इस प्रकार है कि बादली जो मनोरमा देवी है, उनकी परिचित महिला फूलकली जो है वो स्वयं सहायता समूह इत्यादि चलाती हैं। उनको यह बताया गया कि उनके पास सोने की 2-3 ईंटें हैं जो भारी करीब 2-3 करोड़ की ईंटें हैं इसके पैर है। इसी लालच से वो महिला इनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी और उनकी तबीयत खराब होने पर सिटी अस्पताल में भर्ती कराया और उनसे कहा कि आपके पास जो भी कीमती सामान हो इलाज के दौरान अपने साथ थैले में रखिए। और इस प्रकार उन्होंने अपनी अर्टिगा गाड़ी से अपने दोनों बेटों के साथ वापस जब उनके घर जा रही थी तो अपने भतीजे अभिषेक और उसके साथियों को बुला लिया और उन्होंने गाड़ी के इंडिकेटर से इशारा किया और शीशे खोल करके उनको बैग दे दिया। इस प्रकार के एक तरह से आपराधिक षड्यंत्र से टप्पेबाजी की घटना हुई।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने की ईंट पीतल की कैसे हो गई? तो इसका जवाब ईंटों की मालकिन और पीड़िता मनोरानी तिवारी ने दिया। मनोरानी तिवारी के मुताबिक वो ईंट पहले से ही नकली हैं, लेकिन उन्होंने खुद ये अफवाह फैलाई थी कि उनके पास सोने की ईंटें हैं ताकि लोग लालच में आकर उनकी सेवा करें और उनकी जिंदगी आराम से कटे। इसी झूठ के सहारे उन्होंने गुड़िया को अपने साथ रखा था। पुलिस ने माल की 70% रिकवरी की है। जो तथाकथित जो ईंटें थी वो भी है, ज्वेलरी है, रुपया है। और इस अच्छे घटना का खुलासा करने के लिए भदोकर की टीम में इसको नगद पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। सर, एक आर्टिका कार भी बरामद की गई है। हाँ, जिस आर्टिका गाड़ी से जो मैंने बताया कि उन्होंने चारों उनके इंडिकेटर जलाए रखे थे ताकि उनके भतीजे को पता चल सके कि हाँ यही वह गाड़ी है जिसमें वह बैग रखा है, और उस इंडिकेशन से ही शीशा खुले होने के कारण वो बैग वो लेकर। सर, पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंची? पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए जो पूरे घटना में है, किनका है, कौन सहयोग था, ये महिला जो अजनबी महिला जिनके साथ थी, पारिवारिक मित्र नहीं थी, तो इनसे जब पूछताछ की गई, इनके साथ और सिजरा देखा गया कि इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे, तो ये कड़ी से कड़ी बनती चली गई। एक को पकड़ के दूसरे से पूछा, तो इस तरह से पूरे कड़ी से कड़ी बनते हुए टोटल सभी 12 लोगों को हम लोगों ने पुलिस हिरासत में लिया और इसकी घटना का नाम। सर, नाबालिग जो बच्चे पकड़े गए उनकी क्या भूमिका रही इस कांड में? सभी की भूमिका यही थी। उनको वो इस आशय से आए थे कि यदि इसमें चूंकि माल उनके अनुसार बहुत बड़ा माल था, तो उन्होंने माल की सुरक्षा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व करें ताकि उनकी घटना जो है घटना को अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से ये किया जाए, कार्य किया। टोटल कितने लाख की जेवरात बरामद हुए? ये हमने लगभग 2 लाख के जो मूल्य के जो पैसे और जेवरात बरामद किए हैं। उसमें जो ईंटें हैं, जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने पता किया, वो ईंटें वो नकली हैं। पुलिस ने फिलहाल सभी बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही सोने की नकली ईंटों का भी खुलासा हो चुका है। लेकिन इन नकली ईंटों को चुराने के चक्कर में असली चोर पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत।